हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक लव स्टोरी। दोस्तों, आपने बनारस के बारे में तो सुना ही होगा। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जुनून है। यहाँ की नदियों में इश्क है और हर गली में कहानियाँ छुपी होती हैं। आज की कहानी भी बनारस शहर की है। यहाँ प्रेम नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल थी। प्रेम छोटी जात का था। उसके पिता बनारस के घाट पर मृतक शरीरों को जलाने का काम करते थे और प्रेम एक लौता बेटा था उनका। प्रेम बचपन में ही ऐसा लड़का था जो घर पर कभी नहीं टिकता था। उसकी माँ बेचारी मैया यशोदा कृष्ण जी के पीछे आगे पीछे घूमती थी, वैसे ही उसके पीछे घूमा करती थी। लेकिन प्रेम कहाँ रुकने वाला था। वह तो अपनी गली का कृष्ण था जिसे पूरी गली का सिर पर उठा रखा था उसने। उसी गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा जात से ब्राह्मण थी और उसके पिता एक वरिष्ठ पंडित थे जिनके सामने पूरा समाज झुकता था। प्रेम की माँ उनके घर बर्तन साफ करने जाया करती थी और कभी कभी प्रेम भी अपनी माँ के साथ राधा के घर जाया करता था। लेकिन राधा और प्रेम कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। प्रेम अपनी माँ के साथ राधा के घर जाता और फिर चुपचाप लौट आता था। इन दोनों की मुलाकात स्कूल में ही हुई थी, जहाँ पहली बार प्रेम ने राधा का चेहरा देखा था। दरअसल राधा जिस स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल बहुत महंगा था और उसकी फीस इतनी थी कि जिससे प्रेम के घर का साल का खर्च चल जाए। प्रेम की माँ चाहती थी कि उसका बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़े। उसने पंडित जी से विनती की कि उनके बेटे को भी स्कूल में दाखिला मिल जाए। पंडित जी ने पूरे शहर में चलती थी। उन्होंने प्रेम का उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया और उनकी फ़ीस की भी माफ़ी करवा दी। अब प्रेम भी उसी स्कूल में जाया करता था जहाँ राधा जाती थी। दोनों एक ही कक्षा में थे, लेकिन यहाँ भी उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। प्रेम बैक बेंचर था, हमेशा पीछे बैठता था, जबकि राधा हमेशा आगे बैठती थी। कुछ महीने बीते, फिर स्कूल में एक फंक्शन आया जिसमें एक ड्रामा होना था। प्रेम को तो बचपन से ही फिल्मों का शौक़ था, उसे एक्टिंग अच्छी लगती थी। जब क्लास के टीचर आई और पूछा कि बच्चों, स्कूल में एक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें से एक ड्रामा होगा, आप में से कौन कौन इस ड्रामे में भाग लेना चाहता है। प्रेम ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। उसके बाद बाकी बच्चों ने भी अपने हाथ खड़े किए। कुछ लड़कियों ने भी हाथ खड़े किए, लेकिन राधा ने नहीं किया। राधा की फ्रेंड्स ने उसे कहा, तू भी हाथ खड़ा कर ले, ड्रामा करने में मज़ा आएगा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसे लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है। अगले दिन वह रिहर्सल शुरू हो गई। प्रेम की एक्टिंग देखकर मास्टर जी ने उसे लीड रोल दिया। प्रेम कृष्ण का रोल कर रहा था और राधा का रोल उसकी एक सहपाठी लड़की कर रही थी जो राधा की दोस्त थी। रिहर्सल के दौरान प्रेम और उस लड़की में दोस्ती हो गई। लड़की ने राधा के बारे में भी बताया, लेकिन सब प्रेम में ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वो लड़की बीमार पड़ गई, अब रिहर्सल में नहीं आ रही थी। प्ले में 10 दिन ही बचे थे। मास्टर जी ने राधा से अनुरोध किया कि वह अपने दोस्त की जगह राधा का रोल कर ले। राधा मना नहीं कर पाई और हाँ कह दी। अब राधा और प्रेम साथ में रिहर्सल करने लगे। दोनों के बीच दोस्ती हुई। राधा ने प्रेम को बताया कि वह उसके घर आता जाता है और राधा ने भी कहा कि हाँ, कभी कभी मैंने तुम्हें अपने घर में देखा है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अब प्रेम क्लास में सबसे पीछे नहीं बल्कि राधा के साथ आगे बैठने लगा। प्ले भी हो गया। दोनों में बहुत अच्छा अभिनय किया, खूब तारीफ़ें मिली और कई ट्रॉफियाँ भी जीती। अब प्रेम राधा के घर जाने लगा। वो रोज़ ही उसके घर जाया करता था। साथ में खाते हंसते और कई महीनों और कई साल उनके साथ साथ बीत गए। 5 साल बाद अब दोनों कॉलेज में थे।
लेकिन अभी भी वैसे ही रहती थी जैसे स्कूल में। राधा अब पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई थी। कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे घूमते थे, जो प्रेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार इस बात पर प्रेम की लड़ाई और झगड़ा भी हो गया दोस्तों के साथ। राधा को कहीं कोई पता नहीं था कि प्रेम उसे पसंद करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे जलाने के लिए लड़कों को भाव देती थी। फिर एक दिन प्रेम ने तय किया कि वह सब कुछ राधा को बता देगा। उस दिन वह राधा को रोज की तरह स्कूटी पर छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने स्कूटी रोक दी। राधा, क्या हुआ, स्कूटी क्यों रोकी? प्रेम डरते हुए बोला। राधा, तुम्हें कुछ बताना है। राधा, क्या बताना है? प्रेम, मैं जब पहली बार तुम्हें रिहर्सल में देखा था तभी तुम मुझे अच्छी लगने लगी, और मुझे बुरा लगता है जब कोई और लड़का तुम्हारे आसपास होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ घूमो। राधा, क्यों? प्रेम, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बचपन से ही आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है और तुम ही सिर्फ मेरी हो। आई लव यू राधा। राधा हंस पड़ी। गधे, कब से वेट कर रही थी मैं। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं? मुझे तो कॉलेज में ही सब पता था कि तू मुझसे प्यार करता है। बताया क्यों नहीं? प्रेम, मुझे डर लगता था इसीलिए। राधा, बेवकूफ़, कितने हिट दिए मैंने तुम्हें, तू समझा ही नहीं। मैं भी तुझसे बचपन से ही प्यार करती हूँ, बस तेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। प्रेम अवाक था, कुछ बोल नहीं पाया। तभी राधा ने जोर से उसे गले लगा लिया। अब दोनों किसी और दुनिया में खो गए। दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमते थे। स्कूटी पर राधा प्रेम में चिपक कर बैठती थी। कई बार दोनों को लोग साथ घूमते हुए देखे चुके थे। बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। राधा के घर भी बात पहुंच गई। पंडित जी ने बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रेम छोटी जात का था। ये बात पंडित जी की इज्जत पर थी। उन्होंने राधा को खूब मारा और उसे घर में बंद कर दिया। दूसरी तरफ पंडित जी ने कुछ दंगाइयों को प्रेम को घर भेजा। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की और प्रेम के पिताजी को बुरी तरह मारा। एक दिन प्रेम के पास राधा की एक दोस्त आई और एक पर्ची थमा दी। पर्ची में लिखा था कि प्रेम, हमारे प्यार में हमारे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। हम दोनों भाग चलें और शादी कर लें। तुम आज रात 12 बजे काली माँ के मंदिर के पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि यह पर्ची राधा को नहीं भेजी है। वह समय पर मंदिर के पास पहुंच गया और चारों तरफ राधा को ढूंढने लगा। राधा, राधा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आए और उसे पकड़ लिया। वह दंगाई थे जिन्होंने पहले उसके घर पर तोड़फोड़ की थी। उन्होंने बताया कि यह सब एक चालाकी थी, पंडित जी ने ही उसे मारने के लिए यह चाल रचा है, और वह पर्ची पूरी तरह झूठी है। उन्होंने प्रेम को बहुत मारा, उसके हाथ पांव तोड़ दिए, फिर उसे पेट में छुरा घोंप दिया। मरते वक्त भी प्रेम बस राधा का ही नाम ले रहा था। सुबह सुबह प्रेम की माँ राधा के घर के बाहर रो रही थी। मार दिया मेरे इकलौते बेटे को तूने, यह ब्राह्मणों ने मेरे बेटे को मार दिया। राधा तो पहले यकीन हुआ, फिर वह छत के पास नीचे झांकी तो देखा कि प्रेम की माँ प्रेम की लाश के पास बैठी बेहाल हो कर रो रही थी। प्रेम का शव उसी घर के सामने पड़ा था। चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। राधा यह सब देखकर डर गई और भागने लगी, लेकिन पंडित जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। अब राधा इस कमरे में अकेली थी। वह जोर जोर से रो रही थी। उसका दिल भारी था। उसे लग रहा था कि प्रेम की मौत की वजह वही है। उसने फैसला किया कि अब वह उसके बिना जी नहीं सकेगी। उसके दिल में भारी बोझ था। उसे लगा कि प्रेम की मौत की वजह वही है। उसने फैसला किया कि अब वह उसके बिना जीने का कोई मतलब नहीं। उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। पंडित जी के घर में तबाही मच गई।
प्रेम और राधा का जनाजा एक साथ उठाया गया। राधा और प्रेम की मौत के बाद लोग पंडित जी के खिलाफ हो गए। उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और नारे लगाने लगे कि प्रेम और राधा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस आई और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने तय किया कि प्रेम और राधा का जनाजा साथ ही उठेगा। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। दोनों का अंतिम संस्कार एक ही साथ हुआ और आज उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। जिन्हें समाज में जुदा किया उनकी रूहें साथ जलकर अमर हो गईं। प्रेम और राधा अब कभी अलग नहीं होंगे। धर्म और जाति के नाम पर हर इंसान अक्सर इंसानियत भूल जाते हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है, लेकिन उन्हीं इंसानों ने उस बनाने वाले को भी बांट दिया है। वह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को समझना और उनका सम्मान करना ही सच्चे मानव धर्म का काम है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।